बदल के देख लिया तो फिर अब तो लोगों को लगा कि हाँ 15 साल में ओम प्रकाश सिंह क्या किए, उनकी पत्नी गायत्री मुखिया जी तो क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दिघवारा प्रखंड अंतर्गत शीतलपुर पंचायत में, जहां पे पूरी तरह से जाने तो दिघवारा प्रखंड में पूरी तरह से पंचायत चुनाव का प्रक्रिया चालू है और इसके दरमियान पूरी तरह से अलग अलग प्रत्याशी जो भी पूर्व में हैं, वर्तमान हैं, सभी लोग अपना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में अपने जनता से मिल रहे हैं। इसके दरमियान हम आज आ चुके हैं शीतलपुर पंचायत के पूर्व मुखिया ओम के पास, जो पूरी तरह से इनका क्या सोच है, इनका क्या एजेंडा है। इसके पहले भी टर्म अपना पूरी तरह से पूरा कर चुके हैं। उसके बाद इनकी पत्नी जो हैं वो भी 10 साल पूरा कर चुकी है और फिर से इस बार दमखम के साथ अपने विकास के दम पे और जो काम किए हैं उसके दम पे पूरी तरह से क्षेत्र में आ चुके हैं। इनके इस बार का एजेंडा क्या है, इनका सोच क्या है, युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं, पूरी तरह से हम इन्हीं से जानेंगे। साथ के साथ ये भी हम जानकारी ले लेंगे कि 15 साल बनाम 5 साल कैसे देखते हैं विकास को लेकर। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। 15 साल जो हमने शीतलपुर के आम जनता के नज़र में काम किया, जो विकास किया, वो हमारे पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। या नए यूनिट भी 2 हम सेंक्शन कराए। नवसृजित विद्यालय शीतलपुर सिवाना, नवसृजित विद्यालय शर्मा टोला, उत्क्रमित कराए शीतलपुर छत्तर छपरा प्राइमरी को मध्य विद्यालय में, चकिया टोला प्राइमरी को उत्क्रमित कराए मध्य विद्यालय में, और सारी सब का बिल्डिंग बनवाना, किचन शेड, बिजली, पैखाना, पानी का व्यवस्था, स्कूल सुचारू रूप से चले और पठन पाठन में वर्षा से स्कूल बंद ना हो जाए, इसलिए उस कमरे का ध्यान रख करके इतना कमरा बनवा दिया, इतना बिल्डिंग बनवा दिया। और सरकार के ही योजना से बनवाए, सरकारी योजना से जिला में लग के, प्रखंड में लग के, ला करके 7 टोला के करीब अब तो आज के डेट में 9 विद्यालय हो गए हैं, प्राइमरी मध्य उत्क्रमित मिला करके सभी का ही किया हम। उसके बाद में 7 टोला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या पंचायत फंड से भी पीसीसी, सोलिंग, मनरेगा से और मध्य से भी पीसीसी, सब टोला का रोड बनवाया। बिजली जहाँ जहाँ नहीं था जिस टोला में, वहाँ पोल लगवाना, ट्रांसफार्मर लगवाना, बिजली जलवा देना। और 7 टोला में विद्युतीकरण में इंटरेस्ट लेकर के सब टोला में अलग अलग ट्रांसफार्मर। अब तो स्थिति है कि एक टोला में 2 ट्रांसफार्मर हो गया है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का राज है केंद्र और बिहार में। उसमें भी मजबूती हम लोगों को मिला बिजली घर घर पहुंचाने में, और उसमें हम लोग अग्रणी भूमिका निभाया। जैसे आपका 15 साल कार्यकाल रहा और 15 साल के दरमियान बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना भी, जैसे टीचर बहाली को लेकर भी शुरू में आया हुआ था, तो वो भी आपके ही दरमियान आया हुआ था। बिल्कुल, 2003 में मैंने किया था 7 गो शिक्षा मित्र की बहाली, जो 6 में उन लोगों का कंफर्म हो गया मैंने। उसके बाद में 3 टर्म में 29 प्राइमरी और मध्य में, प्राइमरी और मध्य में 29 टीचर बहाल किया। फिर 7 आंगनबाड़ी केंद्र खोला, जिसमें सेविका सहायिका 14, आशा 7, इन लोगों का भी हुआ 21 का, सेविका सहायिका 14 7 केंद्र में और 7 टोला में, फिर आशा का भी तो ये किया। उसके बाद में आपको हमारे यहाँ जन वितरण की स्थिति बहुत ख़राब थी। जब 2001 में हम मुखिया हुए तो बहुत ख़राब थी स्थिति। मैं डीलर को, आम जनता को आम सभा करके, पदाधिकारी के साथ बैठा करके उसका वजन, रेट, ये सब महीना तय करके और सुचारू रूप से 15 साल चलवाया, जो आज भी जनता नाम लेती है। और आज के डेट में स्थिति ये है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में रहा है, वहाँ एएनएम को रखवाना या उसका ये है। उसके बाद में आपको सामुदायिक भवन शर्मा टोला में निर्माण कराया, उस टोला में कोई सरकारी भवन नहीं था। उसके बाद में आपको एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय शीतलपुर, मेरे बाप दादा जो पढ़े थे, वो विद्यालय बिना ज़मीन का, बिना भवन का ऐसे ही टहल रहा था मेरे बाप दादा के टाइम से, मेरे जिसमें बाप दादा पढ़े थे। खैर उसको हम प्राथमिक विद्यालय शीतलपुर को अनुसूचित जाति के बस्ती में, बयार टोला में, आमगढ़ में ज़मीन में कलेक्टर से परमिशन लेकर के ज़मीन का, फिर उसको शिक्षा विभाग के पैसा से बनाया और
उसको सुचारू रूप से माने चल रहा है। सरकारी भवन है वो तो बहुत। आप 15 साल पूरी तरह से अपने पंचायत में सेवा किए, अपने जनता का सेवा किए, इसके दरमियान जो काम किए पूरी तरह से किए, लेकिन इस 5 साल के दरमियान कितना कार्य हुआ और जो रोड की कुछ स्थिति अच्छा नहीं है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर मेरा कहना यह है कि देखिए 3 टर्म तो लगातार हम 1 टर्म 2 टर्म पत्नी मिला के थे, तो हमने रोड के क्षेत्र में, विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी वृद्धा पेंशन हुआ, चाहे मान लीजिए किसी का विकलांग पेंशन हुआ, ये सब, और शिक्षा में उत्क्रमित कराना विद्यालय को, उसका भवन बनवा, सब सारी काम किए, आंगनबाड़ी खुलवाए, सब किए, सब हुआ, रोड भी बना। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कहीं प्राइवेट लैंड है और जनता राजी नहीं हुआ, तो वहाँ कुछ है 1 आध गो छोटा, बहुत लंबा नहीं, किसी टोला में जैसे मेरे ही गांव में है 1 2 गो, अब उसमें पर्सनल ज़मीन है, अब मान लीजिए राजी नहीं लोग हुआ, तो हम जनता का है भाई, नहीं परमिशन देगा तो कैसे बनाइएगा, वो सब टाइप का रह गया है। उसके बाद कि इस 5 के राजू कुमार के 5 साल के कार्यकाल में एक चीज़ तो हमको लौका है, जो 13 वार्ड शीतलपुर है पंचायत, 13 वार्ड में नल जल का तो देख रहे हैं, लेकिन जब घूमे हैं 3 महीना से हम भ्रमण कर रहे हैं घरे घरे वार्डे, तो उसमें वैसे ऐसा है कि अब 10 नंबर वार्ड है जिसमें 25 घर को नल जल मिला ही नहीं है, बिल्कुल वंचित है। अब हर वार्ड में 10 घर 20 घर 25 घर ऐसा है जिसको वंचित है, उस पर माने पूर्ण वार्ड जो है, मान लीजिए 75% पानी जल नल का हो गया, 25% बाकी है, तो ये सब आधा अधूरा काम है। इसको माने टंकी बन गया, ठीक है, चालू हो गया, लेकिन अब नल पहुंचाना घर घर में अधूरा है। यही तो एक लौका हमको, और कुछ तो नहीं लौका है कहीं खास। जैसे सर, अगर इस बार आप आ रहे हैं और इस बार आते हैं, पूरी तरह से जनता आपको सपोर्ट करती है, तो इस बार आप एजेंडा क्या, आप सोच क्या रखे हैं युवाओं को लेकर? विशेष करके युवा को तो खेल की तरफ प्रोत्साहित करना मेरा शुरू से रहा है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कबड्डी हो, या कबड्डी है, फुटबॉल है, या क्रिकेट है, अब जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको हम सहयोग करते हैं अपने व्यक्तिगत। प्लस बॉक्सिंग में जाना चाहता हो वो भी है कुछ, तो मान लीजिए वो रामजंगल सिंह कॉलेज में अशोक भाई इसका ये है अपना चलवाते हैं, उस सब में हम लोग इंटरेस्ट लेके भेजते हैं। या क्रिकेट में ही मेरे ही गांव का लड़का है, उसको जिला से चयन करवा देना, स्टेट खिलवा देना। या मान लीजिए कबड्डी में भी मेरे गाँव का लड़का है जो मान लीजिए जिला खिलवा दिए, स्टेट खिलवा दिए। ये सब मेरा अपना व्यक्तिगत गुण है या मेरा सोच है। इसके दरमियान जैसे इस बार आप पंचायत चुनाव में जा रहे हैं, पूरी तरह से डोर टू डोर जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, तो इसके दरमियान अभी पंचायत चुनाव में यहाँ पे बहुत कम समय बच भी गया है, तो इसके दरमियान अपने पंचायत वासियों को कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे आप? अपने पंचायत के जनता से हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि 15 साल का कार्यकाल को देखते हुए, 1 टर्म ठीक है लोग बदल के देख लिया, तो फिर अब तो लोगों को लगा कि हाँ 15 साल में ओम प्रकाश सिंह क्या किए, उनकी पत्नी गायत्री मुखिया थी तो क्या हुआ, और फिर राजकुमार 5 साल थे, अब तो 5.5 वर्ष होने जा रहा है, कोरोना के चलते 6 महीना बढ़ ही गया, तो उन्होंने क्या किया, इसके आधार पर हमको वोट करेगा। इस बार पूर्ण विश्वास है हमको, क्या भारी मतों से हम जीतेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शीतलपुर पंचायत के ओम प्रकाश सिंह जी से, जो पूरी तरह से बताए कि हमारा जो 5 साल रहा, उसके अलावा हमारे 10 साल रहा, 15 साल हमारा टर्म रहा, इसके दरमियान जो भी हम कार्य किए हैं पूरी तरह से हम विकास किए हैं, और युवाओं को लेकर विशेष करके हम बढ़ावा देते हैं। वो क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, जो भी हो, पूरी तरह से हम प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक ही सोच है कि आने वाले दिनों में अगर फिर से हम जनता हमें चुनती है और अपने कुर्सी पर बैठाती है, तो पूरी तरह से आने वाले दिनों में अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत, एक मॉडल पंचायत बनाएंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, दिघवारा, सारण।